Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well, learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर ये वीडियोज़ आपको फ़ायदा दे रही हैं, इन वीडियोज़ को लाइक करें, इन पे कमेंट्स दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जैसे आप लोग इस चैनल से फ़ायदा ले रहे हैं ऐसे ही और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएं। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लासेस में लिसनिंग एक्सरसाइजेज़ में हमने 2 एक्सरसाइजेज़ कर ली हुई हैं, 2 मूवीज़ मैंने आपको पहले रिकमेंड की हुई हैं। आज का ये जो 3rd लेक्चर है लिसनिंग एक्सरसाइजेज़ पे, उसमें 3rd मूवी जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो आपने देखनी है आपने अपनी वोकेबलरी बढ़ाने के लिए, अपनी लिसनिंग इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज़ रैटाटूई। बड़ी ज़बरदस्त सी मूवी है। इट्स ऑल्सो एन एनिमेटेड मूवी। मैं चाहता हूँ आप एनिमेटेड मूवीज़ ये चंद एक देखें पहले, फिर आपको कुछ और मूवीज़ रिकमेंड करेंगे। आप इंटरेस्ट बनाएं इंग्लिश। यहाँ ये जो मूवीज़ हैं, छोटा छोटा कोई कॉन्सेप्ट होता है, समझना आपके लिए आसान है, उसको डाइजेस्ट करना आसान है और उसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो आप आसानी से उनको समझ सकते हैं। इस मूवी के कैरेक्टर्स पे बात करें ज़रा और मूवी की थोड़ी सी स्टोरी लाइन मैं आपको बताऊं। दिस मूवी इज़ अबाउट ए रैट रेमी हु चेजेस हिज ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए शेफ़। वो खाना, ही लव्स फूड, ही लव्स गोरमे फूड। उसको जो है वो खाना पकाने से बहुत ज़्यादा उसका शौक़ है और अगेंस्ट द विशेज़ ऑफ द फैमिली, अपने ख़ानदान की ख्वाहिशात के बरक्स उलट चल के वो अपने शेफ़ बनने की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है, रेमी दी रैट। और एक कैरेक्टर है इसमें ऑगस्ते गुस्ताव। ये पेरिस का एक बहुत फेमस शेफ़ है और उसी के नाम पे पेरिस में एक रेस्टोरेंट है। और ऑगस्ते गुस्ताव की किताब है, उसने लिखा हुआ है एनीवन कैन कुक। उसने वो बुक लिखी हुई है कि कोई भी खाना पका सकता है। रेमी की जो है वो ये ऑगस्ते गुस्ताव के साथ एक लाशौरी मुलाकात है, एक ख्वाब की सी कैफियत में, और उसको एक गोस्ट टाइप आप कह लें। उसको ऑगस्ते गुस्ताव नज़र आता है, उसे बातें करता है और ही डज़ नॉट नो इट के वो मर चुका हुआ है। ऑगस्ते गुस्ताव की डेथ हो चुकी हुई है और किसी ना किसी तरह समहाउ और दी अदर रेमी इस रेस्टोरेंट की बेसमेंट में उसकी कॉलोनी बन जाती है, वहाँ रहना शुरू कर देता है। एंड देयर इज़ ए बॉय लिंग्विनी, उसके साथ उसकी रेमी की मुलाकात होती है और लिंग्विनी डिस्कवर करता है कि रेमी किस तरह से कुकिंग करता है। लिंग्विनी को जॉब की बड़ी ज़रूरत है, काम की ज़रूरत होती है, लेकिन उसे खाना नहीं पकाना आता। रेमी को खाना पकाना आता है, लेकिन अब आप खुद समझें क्या रैट्स आर अलाउड इन किचन, तो वो तो जो है वो किचन में अलाउड ही नहीं है। तो बहरहाल लिंग्विनी किसी तरह से रेमी के साथ पार्टनरशिप करता है ताकि दोनों का मकसद पूरा हो सके। उसी रेस्टोरेंट में एक लड़की काम करती है, कॉलेट, उसके साथ लिंग्विनी फॉल्स इन लव विद कॉलेट। रेस्टोरेंट का मैनेजर स्किनर, ही इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ ए विलन। मैनेजर है इस रेस्टोरेंट का। ऑगस्ते गुस्ताव की डेथ के बाद वो चाहता है कि वो इस रेस्टोरेंट को टेक ओवर कर ले। रेमी दी रैट वो समहाउ डिस्कवर्स इट, स्किनर रीडिंग द विल ऑफ ऑगस्ते गुस्ताव। वो उसकी वसीयत पढ़ रहा होता है स्किनर और रेमी उसको देखता है और उसको पता चलता है कि लिंग्विनी इज़ द सन ऑफ ऑगस्ते गुस्ताव। अब मूवी देखें, आपको पता चले क्या लिंग्विनी कॉलेट को हासिल कर पाता है कि नहीं, क्या वो अपनी जो जायज़ उसकी विरासत है क्या उसको मिल पाती है या नहीं, क्या रेमी अपने जो ख्वाब हैं शेफ़ बनने के क्या उनको अचीव करता है कि नहीं। और देयर इज़ ए फूड क्रिटिक, एंटोन ईगो। बड़े ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं इसके, बड़ा ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है। एंटोन ईगो फूड क्रिटिक है, वो खाने की क्वालिटी देखता है, वो रेस्टोरेंट्स की रेटिंग करता है और उसके ऊपर अपने आर्टिकल्स जो लिखता है वो फिर अखबारात में छपते हैं। पीपल वैल्यू दी ओपिनियन ऑफ एंटोन ईगो।
बहुत खूबसूरत उसने जो डायलॉग्स उसने राइटर ने इसके नाम किए हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। आप मूवी देखें, आप इसको एंजॉय करेंगे, आप इससे सीखेंगे। वोकेबलरी फ़ाइल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ अल्फाज, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि ये चंद एक अल्फाज हैं जो इस मूवी में से मैंने लिखे हैं आपके लिए। इसमें बड़ी ज़बरदस्त सी फ्रेजेज़ हैं और बड़े ज़बरदस्त से अल्फाज हैं। आप इनको एंजॉय करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। लेट अस डिस्कस दी वोकेबलरी ऑफ दिस मूवी। अब हम इस मूवी के अंदर डिस्कस होने वाली वोकेबलरी को देखते हैं, अल्फाज उनके मीनिंग्स डिस्कस करते हैं। आप भी ऐसे ही लिखें इनको इस लेक्चर में से देख के, यहाँ से जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इन अल्फाज के मीनिंग्स आएँ। इसकी प्रैक्टिस करें। और मूवी आपको कैसी लगी आपने ये लाजमी मेरे साथ शेयर करना है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको ये जो हमारा मेथड है, ये मूवीज़ आप देखें, ये कैसा लग रहा है। आर यू लर्निंग? और ये मूवी जो आपको देखने को कही है, ये आपके वोकेबलरी के लिए, ये आपकी लिसनिंग के लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। रेटाटूई क्यूजीन नाउन है। इसके ज़्यादा मीनिंग्स है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप डिक्शनरी देखेंगे तो आपको ज़्यादा मीनिंग्स नज़र आएंगे। तो आपने ज़रा देखना है कि किस मीनिंग्स में वो लफ्ज़ यूज़ हुआ है, कॉन्टेक्स्ट उसका देखना है। स्टाइल ऑफ कुकिंग को क्यूजीन कहते हैं, जैसे दी फूड सर्व्ड इन ए रेस्टोरेंट जो होती है उसे भी क्यूजीन कहते हैं। एनवीएस, एनवी से निकला है, एनवीएस एडजेक्टिव है। और वांटिंग टू बी इन दी सेम सिचुएशन एज समबडी एल्स, यानी उसी अपने आप को किसी दूसरे के जिन हालात में वो है, आप खुद सोचना कि मेरे हालात भी वैसे हो जाएं। वांटिंग समथिंग दैट समबडी एल्स हैज़, और वही चीज़ चाहना जो किसी दूसरे के पास हो। इसे कहते हैं रश्क करना। हसद के मानों में भी आता है, जलने का मानों में भी आता है। एवरी वन इज़ सो एनवियस ऑफ हर। अच्छा, ये कुछ फ्रेजेस इस तरह से ज़रा सेंटेंसेस मैंने निकाले। ही इज़ ईजीली इम्प्रेस्ड, तो उसे आसानी से मुतासर किया जा सकता है। अब मूवी में देखिएगा ये कैसे यूज़ हुआ है। क्लैन किसे कहते हैं? क्लैन एक ट्राइब को, कौम, कबीले, ख़ानदान को कहते हैं। नाउन है ये। और ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। स्पेशली स्कॉटलैंड में ख़ास तौर पर ये लफ्ज़ वहाँ ज़्यादा यूज़ हुआ। ए वेरी लार्ज फैमिली और ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, उनको क्लैन कहते हैं। और क्लीनलीनेस इज़ क्लोज टू गॉड, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉड, या क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस इसे कहते हैं। फूड इज़ फ्यूल, खाना जो है वो ईंधन है। अब इस तरह से जो फ्रेजेस यूज़ हुई हों तो मैं उनको भी ऐसे लिखता होता हूँ, लिख लिया। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ अनएक्सप्लोर्ड हेयर, कि यहाँ बहुत सारी चीज़ों के इम्कानात हैं और उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। ये एक यूज़ हुआ। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, टू कॉपी, टू फॉलो, टू कॉपी समबडी। मिमिक इसका सिनोनिम है, मिमिक्री जिसे आप कहते हैं। और यू आर इन्वॉल्विंग मी इन क्राइम, यू मस्ट बी इमेजिनेटिव। और फिर अगला फ्रेज़ बड़ा ज़बरदस्त सा मूवी में यूज़ हुआ है। योर ओनली लिमिट इज़ योर सोल, कि आपकी जो हद है वो आपकी रूह है। हार्ट ब्रोकन, वेट एंड मोप। मोप क्या होता है? टू बी डल, जी घबराया हुआ होना, अफसरदा दिल होना। टू स्पेंड योर टाइम डूइंग नथिंग, अपना वक्त ऐसे ही गुजारना अफसरदगी में। एंड फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ ना, इसका सिनोनिम इसका ब्रूड है। और यू आर एन इलस्ट्रेशन, फूड ऑलवेज कम्स टू दोज हु लव टू कुक। बड़ी ज़बरदस्त लाइन है। वो कहता है कि फूड ऑलवेज कम टू दोज हु लव टू कुक, खाना आता ही उनके पास है जो जिन्हें पकाना बहुत पसंद हो। टिटर्स, मुंह दबाकर हंसने को कहते हैं। टू लॉफ क्वाइटली, स्पेशली इन ए नर्वस और एम्बेरस्ड वे। गिगल इसका सिनोनिम है। गोरमे किचन, गोरमे क्या होता है? गोरमे होता है फूड ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी। ए पर्सन, नाउन है, हु नोज ए लॉट अबाउट गुड फूड एंड वाइन्स एंड हु इंजॉयज चूजिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग दैम, उसको गोरमे कहते हैं। आई एम ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, जैसे यहाँ
जो है ना ये ऑगस्टे गुस्तो, ये फिगमेंट है इस रेमी के इमेजिनेशन का। फिगमेंट कहते हैं कि तख़यलाती जो ख्यालों में चीज़ हो, समथिंग दैट समबडी हैज़ इमेजिन्ड दैट डज़ नॉट रियली एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट तो नहीं करता ना, उसकी तो डेथ हो चुकी हुई है, लेकिन रेमी को लगता है कि वो उससे बातें करता है। और मोनूमेंटली इडियोटिक, मोनूमेंटली एडवर्ब है यूज टू डिस्क्राइब नेगेटिव क्वालिटीज़ और एक्सट्रीमली के सेंस में, जैसे मोनूमेंटली स्टूपिड। चेरिश्ड बिलीफ, ये यूज़ होगा। चेरिश क्या होता है? चेरिश होता है, चेरिश समबडी और समथिंग होता है टू लव समबडी और समथिंग वेरी मच, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करना, उसके लिए चेरिश कहते हैं। वॉट वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देम और उसे आप चाहें कि वो हिफाजत में रहे, जैसे चिल्ड्रन नीड टू बी चेरिश्ड। और एक और मीनिंग इसका यह है कि समथिंग टू कीप एन आइडिया, ए होप और ए प्लेजेंट फीलिंग इन योर माइंड फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे चेरिश्ड मेमोरी, चेरिश्ड बिलीव्स। बोल्ड रिस्क, बोल्ड ब्रेव को कहते हैं, ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, नॉट अफ्रेड टू से व्हाट यू फील और टू टेक रिस्क्स, उसके लिए बोल्ड। डेंजरस वाटर्स, मुसीबतों को, मुश्किल हालात को कहते हैं। और फिर इसमें एक ऐसे यूज़ हुआ है सेंटेंस, एक डायलॉग है उसका, रेपुटेशन इज़ हैंगिंग बाय अ थ्रेड, कि जो है वो हमारी इज़्ज़त तो अब बड़े एंड पे पहुंची हुई है, बड़े जो है वो वीक फुटिंग्स के ऊपर है। व्हाट बेटर प्लेस टू ड्रीम दैन इन पेरिस, कि इससे बेहतर और जगह तो हो ही नहीं सकती कि आप पेरिस में हैं और ख्वाब देख रहे हैं। दैट इज़ टोटली इनवॉलंट्री। इनवॉलंट्री होता है एन इनवॉलंट्री मूवमेंट एट्सेट्रा इज़ मेड सडनली, यानी आप चाहते नहीं, ना चाहते हुए भी कोई काम करना ना, इनवॉलंट्री, विदाउट यू इंटेंडिंग इट, आपका इरादा नहीं था, और बीइंग एबल टू कंट्रोल इट, और वो चीज़ आपके कंट्रोल में भी नहीं है ना। और वी हैड दी सेम क्रेजी आइडिया। शरीक, शरीक चीख को कहते हैं, ए स्क्रीम, टू गिव ए लाउड हाई शाउट व्हेन यू आर एक्साइटेड या फ्राइटन्ड और इन पेन। स्क्रीम इसका सिनोनिम है विम्पर, विम्पर वर्ब है टू मेक लो वीक क्राइंग नॉइजेज, टू स्पीक इन दिस वे। चैटर, चैटर होता है टू टॉक आइडली, बड़बड़ाना, टू टॉक क्विकली एंड कॉन्टीन्यूसली स्पेशली अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। और चकल, चकल दबी हुई हंसी को कहते हैं, टू लॉफ क्वाइटली। क्लैटर, खड़खड़ाने को कहते हैं। इफ़ हार्ड ऑब्जेक्ट्स क्लैटर दे नॉक टुगेदर एंड मेक ए लाउड नॉइज़। और इसका एक और मीनिंग एडवर्ब और प्रेपोजिशन की सेंस में, टू मूव मेकिंग ए लाउड नॉइज़ लाइक हार्ड ऑब्जेक्ट्स नॉकिंग टुगेदर, उसको क्लैटर कहते हैं। फिर उसके बाद क्रीक, टू मेक ए ग्रेटिंग साउंड, GRATING, ग्रेटिंग साउंड, ये चिड़चिड़ाना, जैसे डोर आप खोलते हैं तो उसके जो है वो लकड़ी के आवाज़ आती है उससे, या दरवाज़ा बंद करते हैं या खोलते हैं तो उस वक्त जब दरवाजे से आवाज़ आती है वो क्रीक है, क्रीकिंग साउंड। ए साउंड दैट समटाइम्स मेड बाय अ डोर व्हेन इट ओपन्स और शट्स, और बाय अ वुडन फ्लोर व्हेन यू स्टेप ऑन इट। क्रैकिंग, क्रैक टूटना, जैसे द साउंड ऑफ समथिंग क्रैकिंग, द क्रैकिंग ऑफ थंडर। गैस्प, गैस्प क्या होता है? टू टेक ए क्विक डीप ब्रेथ, वो जो सांस लेना जो होता है मुश्किल से, विद योर ओन माउथ ओपन, स्पेशली बिकॉज यू आर सरप्राइज्ड और इन पेन, टू हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, उसको गैस्प कहते हैं। और स्पीकिंग को ना, ग्रम्बलिंग, द एक्ट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ की शिकायत करना, जैसे मोनिंग, मोन कराहना होता है। मोनिंग क्या होता है? टू मेक ए लॉन्ग डीप साउंड, यूजुअली एक्सप्रेसिंग अनहैप्पीनेस, सफरिंग, मुसीबत को जाहिर करने के लिए। ग्रोन, टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन ए वे दैट अदर पीपल फाइंड एनोइंग, इस तरह से शिकायत करना जो दूसरों को ज़रा ख़राब लगे। मंच क्या होता है? टू ईट समथिंग स्टेडीली एंड ऑफ्टन नॉइजीली, स्पेशली समथिंग क्रिस्प, आप खाएँ तो उसमें से जो आवाज़ आती है, जैसे आप लेज़ खा रहे हो, कोई क्रिस्पी चीज़ खा रहे हो तो जो आवाज़ आप के मुंह से आती है दैट इज़ मंच, उसके लिए। साय, आह भरना, टू ड्रा ए डीप ब्रेथ, उसको ए साय ऑफ रिलीफ।
To take and then let out a long deep breath that can be heard to show that you are disappointed, sad, tired, etc. He sighed deeply at the thought. सेंटेंस है कि वो इस ख्याल के आने से उसने बड़ी गहरी आह भरी. स्नोर, खराटे लेना होता है टू ब्रीथ नॉइजली थ्रू योर नोज़ एंड माउथ वाइल यू आर अस्लीप. जब आप सो रहे होते हैं तो खराटे जो आप लेते हैं उसको स्नोर कहते हैं. स्क्वीक, स्क्वीक क्या होता है? वर्ब है टू मेक ए शॉर्ट हाई साउंड दैट इज़ नॉट वेरी लाउड. और दी माउस रैन अवे स्क्वीकिंग विद फियर. इवैक्यूएट, इवैक्यूएट होता है छोड़ आना, खाली करना, निकाल देना. टू मूव पीपल फ्रॉम ए प्लेस ऑफ डेंजर टू ए सेफर प्लेस, उसको भी इवैक्यूएट कहते हैं. जैसे आप घर खाली करवा देते हैं, अपने किराएदार को कहते हैं घर खाली कर दो, इवैक्यूएट कर दो, किसी से कब्ज़ा छुड़ाना. टू मूव आउट ऑफ प्लेस बिकॉज ऑफ डेंजर, या ख़तरे की वजह से आप उसको जो है वो किसी को वहाँ से निकाल लें. एयर हिसिंग, हिस का क्या मतलब होता है? हिस है साउंड लाइक ए लॉन्ग एस. दे साउंड यूज्ड टू शो डिसअप्रूवल ऑफ समबडी, तो उसको हिस कहते हैं. ग्रंट, ग्रंट क्या होता है? टू मेक ए शॉर्ट लो साउंड इन दी थ्रोट, गले में कोई आवाज़ आना. ग्रंट है कि टू मेक ए शॉर्ट लो साउंड इन थ्रोट, टू मेक ए शॉर्ट लो साउंड इन योर थ्रोट स्पेशली टू शो दैट यू आर इन पेन. आप गले से जो आवाज़ ऐसी हल्की सी निकले कि आप दर्द में हैं, अनॉयड हैं या इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो ग्रंट कहते हैं उसको. फिर है फैंटम रैट. फैंटम क्या होता है? फैंटम है लाइक ए गोस्ट, यानी जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती ना. फैंटम रैट, ए फैंटम हॉर्स, ए फैंटम रैट. whenever I sees it ceases to be valuable. ये it है. I was reminded how fragile it was. और मुझे ये याद दिलाया गया कि ये कितना कमज़ोर है ये चीज़. फ्रेजाइल क्या होती है? फ्रेजाइल ईजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट सके. कमज़ोर को कहते हैं ना ईजीली ब्रोकन और डैमेज्ड. वीक एंड अनसर्टेन, ईजीली स्पॉइल्ड और डैमेज्ड. फिर उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आपकी कामयाबी का क्या राज है? रैट इन्फेस्टेशन. इन्फेस्टेशन क्या होती है? इन्वेजन बाय पेस्ट्स और पैरासाइट्स. उस इन्वेजन को, जो हमला बाहर से बहुत ज़्यादा तादाद में कोई आ जाए, उसको इन्फेस्टेशन कहते हैं. टू एग्जिस्ट इन ए लार्ज नंबर इन ए पर्टिकुलर प्लेस ऑफ्टन कॉजिंग डैमेज और डिजीज़, यानी किसी जगह पे नुकसान हो उस चीज़ का, उसे इन्फेस्टेशन कहते हैं. द किचन वाज इन्फेस्टेड विद रैट्स. पार्डन मी ऑफ इंटरप्टिंग योर प्री मैच्योर सेलिब्रेशन. पार्डन जो है वो माफ़ी मांगने के सेंस में. और एक्सक्लेमेशन यूज्ड बाय सम पीपल टू से सॉरी व्हेन दे हैव एक्सीडेंटली मेड ए रूड नॉइज़ और सेड और डन समथिंग रॉन्ग. तो कोई शोर कर दिया आपने, किसी को बुरा कह दिया है, तो आप उससे माफ़ी मांगने के लिए, सॉरी कहने के लिए पार्डन. यू यैंकिंग हियर. यैंक क्या होता है? टू पुल विद ए जर्क. टू पुल समथिंग और समबडी हार्ड क्विकली एंड सडनली. अब उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए आप यैंक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं. आई हैव नॉट बिन फेयर टू यू, आई हैव लॉस्ट एपीटाइट. एपीटाइट क्या होती है? ए डिज़ायर फॉर फूड ना. हंगर, फिज़िकल डिज़ायर फॉर फूड, जो आप भूख लगी हुई है वो, उसको एपीटाइट बोलते हैं. फिर है यू नो व्हाट आई एम क्रेविंग. क्रेविंग क्या होती है? क्रेव, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ समथिंग, ख्वाहिश को, ख्वाहिश करना आप जिस चीज़ की, उसके लिए क्रेव कहते हैं. पेजेंट, ए पर्सन हु इज़ रूड, बिहेव्स बैडली और हैज़ लिटिल एजुकेशन. लाउट इसका सिनोनिम है, उसको पेजेंट बोलते हैं. ट्रुथ साउंड्स इनसेन समटाइम्स. देखिए कैसा फिक्र है. ट्रुथ साउंड्स इनसेन समटाइम्स. थर्ड, टू फॉल और हिट समथिंग विद ए लो डल साउंड. किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ को थर्ड कहते हैं. डिसडेन, नफरत करने को कहते हैं. टू हेट, टू थिंक दैट समबडी और समथिंग इज़ नॉट गुड इनफ टू डिज़र्व योर रिस्पेक्ट, कि आप उसे इज़्ज़त नहीं दे सकते. टू रिफ्यूज़ टू डू समथिंग बिकॉज यू थिंक दैट यू आर टू इम्पॉर्टेंट टू डू इट. और ही डिस्टेन्ड टू टर्न टू हिज सन फॉर एडवाइस. नफ़रत के मानों में ये यूज़ करते हैं. फिर डिसीज्ड, डिसीज्ड डेड,
मरहूम को, मरे हुए को कहते हैं डिसीज्ड। ए पर्सन हु हैज़ डाइड स्पेशली रिसेंटली ना, उसके लिए डिसीज्ड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। सिम्फनी, सिम्फनी ए मेलोडी, धुन, a long complicated piece of music for a large orchestra in 3 or 4 main parts, that's a symphony। ब्लैथर, बकवास करना, यानी किसी चीज़ के बारे में ऐसे बोलना और उसकी कोई अहमियत भी ना होना। टू टॉक कॉन्टीन्यूसली अबाउट थिंग्स दैट आर सिली और अनइम्पॉर्टेंट। एलिफेंटाइन, एलिफेंट से, एलिफेंटाइन यानी उसकी तरह बहुत बड़ा सा, वेरी लार्ज एंड क्लमजी लाइक एन एलिफेंट। इंट्रूडिंग, इंट्रूडिंग, इंट्रूड मुखल होना किसी चीज़ में। टू गो और बी समवेयर यू आर नॉट वांटेड, आप किसी ऐसी जगह गए जहाँ ज़रूरत नहीं आपके जाने की, और आर नॉट सपोज टू बी, टू डिस्टर्ब समथिंग, टू हैव एन अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन इट। रिग्रेटेबल, रिग्रेटेबल दैट यू आर सॉरी अबाउट एंड विश हैड नॉट हैपेंड, पछता रहे हो आप जिस पे, उसको रिग्रेटेबल कहते हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए था। मॉडेस्टी, मॉडेस्टी जो है वो आजिज़ी को, इनकिसारी को कहते हैं। द फैक्ट ऑफ नॉट टॉकिंग मच अबाउट योर एबिलिटीज़। और पोजेशंस, फिर उसके बाद है कि कैन आई इंटरेस्ट यू इन दी डेजर्ट्स, और डेजर्ट्स, और सरप्राइज मी। हॉक क्या होता है? हॉक होता है टू मेस अप, टू फाउल अप, टू बी ब्रोकन, टूट जाना, ख़राब हो जाना। और रिजेक्टमेंटा, ए लिस्ट ऑफ थिंग्स रिजेक्टेड, थिंग्स और मैटर्स रिजेक्टेड एज यूजलेस और वर्कलेस, यानी बहुत सारी चीज़ें जो आप समझते हैं कि ये काम की नहीं है, उनकी लिस्ट को रिजेक्टमेंटा कहते हैं। पैंटिंग, ब्रीदिंग विद शॉर्ट क्विक ब्रीथ ना, मुश्किल से सांस ले रहे हो आप तो जो आवाज़ आ रही होती है, दैट इज़ पैंटिंग। क्लैमिंग, डिग फॉर कलेक्टिंग क्लैम्स जैसे आप कहते हैं। इनफॉर्मल ये ऐसे है कि एब्रप्टली स्टॉप टॉकिंग ना, अचानक आप जो है वो बात करना बंद कर दे, खामोश हो जाएं, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लैमिंग। इनफॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे यूज़ होता है। पैटरिंग, मेक ए रिपीटेड लाइट टैपिंग साउंड, जैसे पानी के गिरने की वो जो एक आवाज़ है, कोई भी ऐसे चीज़ के साथ टकराने की हल्का हल्का जो टैपिंग साउंड होगी, दैट इज़ कॉल्ड पैटरिंग। ये चंद एक अल्फाज थे, इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज इस मूवी में यूज़ हुए हैं। उम्मीद है आप इस मूवी को देखेंगे, इसका फीडबैक मुझे लाजमी देंगे, और चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर लाजमी करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।